यूरिन एनालिसिस, यूरिन का एनालिसिस हम क्यों करते हैं? तो यूरिन का जो एनालिसिस होता है वो हमें हमारे यूरिन एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। उसके अंदर हमारे जो भी रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अब यूरिन एनालिसिस जो होता है वो हमारे जनरल हेल्थ के इवोल्यूशन के लिए किया जाता है। लाइक किडनी डिसीज़ है या कोई किडनी डिसऑर्डर ऑर्डर है या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस ऑफ अदर सिस्टमिक डिसीज दैट आफ्टर किडनी इन्फेक्शन, या किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो या सिस्टमिक डिसीज़ हुई हो तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी हमें यूरिन एनालिसिस करना होता है। देन हम क्या करते हैं, हमारा जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। जॉइंटिस इन्फेक्शन है या अदर कोई इन्फेक्शन है उस कंडीशन में भी हमें यूरिन का एग्जामिनेशन करना होता है। अब यूरिन होता क्या है, ठीक है, तो ये जो यूरिन होता है हमारा स्ट्रो कलर का लिक्विड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। मतलब जो यूरिन होता है वो एक स्ट्रो कलर का लिक्विड होता है जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है और जो यूरेथ्रा होता है उसके द्वारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देन जो हमारा यूरिन होता है उसके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ पर चलती है हमारे, तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर हमारा इसका फिल्ट्रेशन होता है। देन हमारा जो प्लाज्मा होते हैं, हमारा अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है या अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रीअब्जॉर्व करने का काम भी करते हैं, उन सभी का फिल्ट्रेशन भी हमारे ग्लोमेरुलस में ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस है। ठीक है, कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इज अ ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद जो कप्ड शेप्ड जहाँ पर कैपिलरी का जो नेटवर्क प्रेजेंट होता है, कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें दो आर्टरीज आती हैं, एक अफरेंट आर्टीरियोल्स होती है और एक इफ्रेंट आर्टीरियोल्स। अफरेंट आर्टीरियोल स्पेसिमेन को लेकर आती है और इफ्रेंट आर्टीरियोल्स जो होती है वो सैंपल को, हमारे जो भी फ्लूइड होता है उसको लेकर के जाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद इधर प्रेजेंट होती है यहाँ पर हमारे सिक्रेशन और एक्सक्रीशन करने के लिए यहाँ पर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेली ट्यूब्यूलस कैपिलरीज भी कहते हैं। ये हमारी पेली ट्यूब्यूलस कैपिलरीज प्रेजेंट है। देन लास्ट में हमारी रीनल वेड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हमारा प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और हमारा रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर होती है। ठीक है, हमारा यूरिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो हमारे यूरिन में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली जो यूरिन होता है वो हमारा वाटर और सॉलिड से मिलकर बना होता है। वाटर जो होते हैं वो 96% होते हैं, देन सॉलिड जो होते हैं वो 4% होते हैं। 4% सॉलिड में भी अदर चीज़ें आती हैं, उसमें हमारा यूरिया भी आता है और अदर कंपाउंड आते हैं। यूरिया 2% प्रेजेंट होता है और अदर कंपाउंड भी 2% प्रेजेंट होता है। उस अदर कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो सब हैं वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके अंदर हमारा सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। देन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारे क्रेटिनिन और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे हम, तो यूरिन एग्जामिनेशन के लिए हमें कौन कौन से सैंपल की रिक्वायरमेंट लगती है, हमें कौन सा सैंपल किस टाइम पे किसके लिए डिटर्मिनेशन के लिए कलेक्ट करना है, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो यूरिन सैंपल होता है, यूरिन सैंपल में हम फर्स्ट रैंडम सैंपल कलेक्ट करेंगे। रैंडम सैंपल मतलब कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन है, उसको वो कभी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिन में कभी भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ क्यों करना होता है, तो इसका यूज़ हमें रूटीन स्क्रीनिंग कल एग्जामिनेशन के लिए करना होता है। उसके बाद आता है हमारा मॉर्निंग सैंपल। मॉर्निंग सैंपल में हम लेते हैं फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल जो होता है वो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसका यूज़ हमें क्यों करना होता है, तो इसका यूज़ हमें प्रेगनेंसी के लिए और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमें मॉर्निंग सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा क्लीन कैच मेडिस्टम। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्या होता है, जो फर्स्ट स्पेसिमेन होता है हमारा, जब यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें से फर्स्ट स्पेसिमेन हमको डिस्कार्ड कर देना होता है। देन जो हमारा मिड सैंपल होता है, ठीक है, हमें वहाँ से कुछ फ्यू अमाउंट में स्पेसिमेन को कलेक्ट करना होता है। इसका यूज़ हम कल्चर के लिए करते हैं, लाइक बैक्टीरिया का एग्जामिनेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखना है, कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कल्चर लगाना है किसी चीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखनी है, तो आपके लिए को उसके लिए मिड स्टेम यूरिन स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होती है। देन 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन, तो 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन होता है। इसमें ऑल यूरिन जो होता है, जितना भी यूरिन है हम उसे पास कर देंगे, ठीक है, डे और नाइट में हमने पूरा यूरिन पास कर दिया। एक दिन में, आज का दिन है जैसे कि आज का दिन में पूरा यूरिन पास आउट कर दिया, आज की रात में पूरा यूरिन पास आउट कर दिया, ठीक है। अब कल मॉर्निंग जो होगी, उस मॉर्निंग में सुबह से ही हमें फर्स्ट यूरिन स्पेसिमेन जा कर के लेबोरेटरी में देना है एग्जामिनेशन करने के लिए। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, तो इसका यूज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट प्रिंटल स्पेसिमेन। पोस्ट प्रिंटल स्पेसिमेन मतलब कि आपने कुछ खाया है, खाने के 2 घंटे के बाद आपको स्पेसिमेन देना है। तो खाने के 2 घंटे के बाद जो हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीपी, पोस्ट प्रिंटल स्पेसिमेन। इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ हमें ग्लूकोज के लिए या डायबिटीज जो पेशेंट होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें इन स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम यूरिन सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, उसका हमें एग्जामिनेशन करना है। तो यूरिन सैंपल हम कितने टाइम में कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हमें फिल्ट्रेशन करना है, उसको प्रिजर्व करना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, हम उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें यूरिन को प्रिजर्व करके रखना है, जैसे आपने यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट किया, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने के अंदर कलेक्ट कर लिया, उसके 2 घंटे के अंदर आपको टेस्ट लगा लेना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर टेस्ट लगाना पॉसिबल नहीं है तो हमें उसे 4 से लेकर 6 डिग्री सी पर स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे रूटीन एनालिसिस होते हैं, उस रूटीन एनालिसिस में हम प्रिजर्वेटिव जो भी होते हैं हमारे, उनको अवॉइड करते हैं। देन प्रिजर्वेटिव का यूज़ क्यों करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज़ जब हम करते हैं जब हमने 24 आवर्स जो सैंपल है वो प्रिजर्व करके रखना होता है। जैसे कि हमारे हम HCl एक प्रिजर्वेटिव होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ क्यों करते हैं हम, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टोल्यूइन का यूज़ क्यों करते हैं हम, तो केमिकल मेजरमेंट्स होते हैं उसके लिए हमें टोल्यूइन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड जो होता है वो एक जनरल प्रिजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थाइमोल, तो थाइमोल भी एक प्रिजर्वेटिव है। थाइमोल का यूज़ बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए करना होता है। देन फॉर्मेलिन का यूज़ हम फॉर्मल एलिमेंट्स जो भी होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।